दोस्तों, क्या आपने चीज नोटिस किया है? पुष्पा 2 का ट्रेलर आया था 6:03 पर। 6 और 3, 6+3 = 9। सो अगर 9 होता है तो 9 परफेक्टली डिवाइड करता है 1082, जो कि एक पॉजिटिव नंबर माना जाता है। सो 9 को यहाँ पे उन्होंने चुना, जो कि है 6 और 3। 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें डिविजिबल है, 3 को डिवाइड करें 3 से तो डिविजिबल है। सो एक परफेक्ट नंबर है न्यूमरोलॉजिकली कि पुष्पा 2 का उन्होंने ट्रेलर इस टाइम पर रिलीज किया। अगर हम बात करें इसमें जो हिडन डिटेल्स है, तो बहुत सारे हिडन डिटेल्स है इस ट्रेलर में। सबसे पहले बात करते हैं पहला पॉइंट, जो कि यहाँ पे चंदन के वुड में किसी को जलाया जा रहा है। सो अगर चंदन की लकड़ियों में किसी को जलाया जा चुका है तो इसका मतलब यह है कि वो इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अगर इसको जलाते हैं तो महंगा चीज़ किसके पास ज़्यादा होता है? तो पुष्पा भाव के पास ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पे पुष्पा का कोई अपना करीबी आदमी या फिर कोई इंसान जो कि उसके बहुत ही दिल के करीब है, यानी कि उसके मदर या फिर उसका जो वाइफ है रश्मिका, तो इन दोनों में से कोई ना कोई टपक चुका है, यानी कि डेड हो चुका है। तो ये चीज़ तो कन्फर्म है। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली उसकी मम्मी डेड, तो ये पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज अगर रश्मिका को मार देंगे तो भाई नेक्स्ट पार्ट यानी कि पुष्पा 3 में क्या करेंगे? पुष्पा 3 में जूनियर पुष्पा आएगा, तो इसके लिए अगर जूनियर पुष्पा को ही मार देंगे तो ये तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि पुष्पा के यूनिवर्स आगे जाके कुछ होगा। तो ये चीज़ तो कभी नहीं होगा। तो इसके लिए हम ये मान सकते हैं कि पुष्पा 2 में रश्मिका नॉट डेड, पुष्पा 3 में मे बी पॉसिबली मे बी शुड बी डेड एंड मे बी पुष्पा जूनियर आएगा। उसके बाद पुष्पा पार्ट 4 ऐसे करके यूनिवर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गया अपना फर्स्ट हिंट। सेकेंड हिंट ये है कि पुष्पा को अपने खुद के लोग यानी कि खुद के करीबी जो कि उसको जिनको वो ट्रस्ट करता है वही लोग उसको धोखा देंगे पुष्पा पार्ट 2 में। यानी कि उसका जो करीबी दोस्त है जिसका कि हाथ में वो ग्लव्स पहन के रहता है, तो मुझे लगता है कि वो एक पुलिस का एक एजेंट है जो कि कभी गन फायरिंग के टाइम पे गन मिसफायर हो गया था और गोली शायद पीछे आ गई, तो इसीलिए शायद उसका एक उंगली चला गया था, फट गया था या फिर डिफॉर्मिटी हो गया था हाथ में, इसीलिए दिखाना नहीं चाहता था। और अगर कोई रीज़न पूछे तो रीज़न बताना ना पड़े, इसीलिए सस्पेक्टिव ना बनने के लिए उसने ग्लव्स रखा था, हाथ में हमेशा ग्लव्स पहनता था। तो एक चीज़ हो सकता है भंवर सिंह शेखावत का वो एक एजेंट हो सकता है जो कि आगे चल के पुष्पा को धोखा देगा और आगे चल के उसको टांगा भी जाता है, जो कि पुष्पा उसको जानने के बाद रिवेंज लेगा जरूर। भंवर सिंह शेखावत पे आते हैं जो कि थर्ड हिंट। तो उसका यहाँ पे पुष्पा ने ईगो हर्ट किया था। जब ईगो हर्ट होता है या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है तो कोई भी आदमी खुद को पुष्पा समझने से कभी मुकरता नहीं, कोई पीछे नहीं हटता, क्योंकि सबके लिए ईगो सबसे बड़ा है, सबके लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। सब लोग यही बोलते हैं कि असल थक गए वेले मैं झुकेगा नहीं साला, तो ये चीज़ सबके मन में आ जाती है। तो यहाँ पे फवाद फसील यानी कि भंवर सिंह शेखावत ये कभी झुकेगा नहीं। तो यहाँ पे पुष्पा जब नीचे गिरता है जापान से, तो यहाँ पे पुष्पा नेशनल से इंटरनेशनल हो जाता है। जब पुष्पा भंवर सिंह शेखावत से बदला लेने के बाद नेशनल मार्केट से डायरेक्टली जापान में जाता है, वहां पे समझता है कि मैं जो यहाँ पे उनको जो माल बेचता था, बीच में लोग कमीशन रखते थे, यानी कि मीडिएटर्स यहाँ पे कमीशन बहुत ज़्यादा रखते थे। तो अगर ये चीज़ 10 रुपीज़ में बेचता था तो यहाँ पे ये लोग उसको 50 में बेचते थे, बाकी का जो 40 रहेगा, ये जो मार्जिन रहेगा वो उनका प्रॉफिट था। तो ये चीज़ पता होने के बाद पुष्पा आता है इंडिया में। तो ये फोर्थ हिंट पे आएंगे, तो ये लोग से ये बात करते हैं कि अगर तुम्हारा 7वें आसमान पे भी ये पैसा है तब भी मुझे अपना पैसा, अपना हिस्सा वापस चाहिए। तो इस चीज़ के लिए उसके जो अपने हैं जो कि करीबी लोग हैं वो उसके दुश्मन बन जाते हैं। भंवर सिंह शेखावत इस चीज़ को यूज़ करके उनको अपने आसपास ले आता है, उनको अपने साइड ले आता है और पुष्पा के खिलाफ उनको खड़ा कर लेता है। उसके बाद उसके खुद के आदमी जो कि जानते हैं उसका सीक्रेट्स, अगर उनको खड़ा किया जाए पुष्पा के सामने तो पुष्पा को ईजिली डिफीट किया जा सकता है। अगर पुष्पा को यहाँ पे डिफीट किया जाए तो पुष्पा कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ सालों के लिए गायब रहता है। तो लोगों में एक बहुत ज़्यादा अप्रोर या फिर अप्रेश देखने को मिलता है कि पुष्पा कहाँ गया पुष्पा, जो कि हमने एक वीडियो देखा था जो कि रिलीज़ हुआ था कि पुष्पा को हम कहीं पर देख नहीं पा रहे, पुष्पा कहाँ पे और पुष्पा जिंदा है कि मर गया, ये चीज़ किसी को पता नहीं। फिर एक न्यूज़ आता है, एक जो वीडियो आता है उसमें दिखाया जाता है कि पुष्पा जिंदा है, तो पुष्पा को शायद इन्होंने मार के या फिर कुछ न्यूज़ या अफवाह फैलाई है कि पुष्पा भी डेड है, पुष्पा भी मर गया है। तो इस चीज़ के बाद पुष्पा बैक करेगा, पुष्पा फिर से आएगा। जो कि उसके फैमिली के लोग हैं या फिर जो कि उसके पुराने जो दुश्मन हैं, तो वो लोग मिलके खुद को यूज़ करके या फिर खुद के लोगों को यूज़ करके उसका ट्रस्ट को रिगेन करके फिर से पुष्पा को धोखा देंगे। मतलब जो लोग पुष्पा को नफरत करते थे वो यहाँ पे पुष्पा से करीबी बनाने की कोशिश करेंगे, उसके पास आएंगे, दोस्ती बनाएंगे, फिर उसको धोखा देंगे, मतलब उसका गला काट देंगे। तो ये चीज़ जो है मतलब कंधे में बैठ के गला काटने की जैसे ये बात हो चुकी है। तो ये चीज़ ऐसा कुछ होगा जो कि अपने ही लोग उसको धोखा देंगे। पुष्पा उसके बाद जब बैक करेगा, पुष्पा जब फिर से वापस आएगा तब पुष्पा बन चुका होगा फायर से वाइल्ड फायर। सो पुष्पा एक फ्लावर नहीं है, फायर है, बस फायर नहीं वाइल्ड फायर है, असल थग्गे दिल। तो इस बार पुष्पा जापान में जाने वाला है, जो कि एक्सपोर्ट होता था इंडिया से जापान। बीच में मेडिएटर्स बहुत ज़्यादा अपना प्रॉफिट से रख लेते थे, तो अभी डायरेक्टली पुष्पा सी से एक्सपोर्ट करेगा जापान में।
तो जापान में जब उसने एक्सपोर्ट किया तो अपने हिसाब से उसने प्राइस बताया कि मैं इस प्राइस में एग्री करूंगा, तो इसीलिए जापान के जो इंपोर्टर्स थे या फिर वहाँ पे जो सप्लायर्स थे, तो उनके जो एक्सेप्टेंस जो होता था, तो यहाँ पे उनका जो प्री डिफाइंड रेट था उससे अगर उसने ज़्यादा कोट कर दिया तो वहाँ पे वो भड़क गए और यहाँ पे पुष्पा के साथ उनका पंगा हो गया। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलेगा। पुष्पा जापान भी जाता है, वहाँ पे समझता है इसका वैल्यू क्या है, इसको कैसे हम बेच सकते हैं, इसका जो वैल्यू है कितना है, ग्लोबल मार्केट में कितना है। उसके बाद पुष्पा नेशनल से इंटरनेशनल बन जाता है। पुष्पा का जो स्क्रीन प्ले होगा, जो डायलॉग्स होंगे और जितना भी हमको देखने को मिलता है कि पुष्पा का, अगर हमने एक चीज़ नोटिस किया होगा तो पुष्पा का पार्ट 1 में हमने उसके बचपन के जो मेमोरीज थे या फिर बचपन में उसके ऊपर जो भी टॉर्चर किया गया या फिर उसके जो हार्ड हिटिंग जो मेमोरीज थे उसके पापा के जाने के बाद, उसके बाद उसका जो जन्म का जो चीज़ है कि पुष्पा अपना जो टाइटल है सरनेम यूज़ नहीं कर सकता, पुष्पा राजू उसका जो नाम को मिटाया गया, बस पुष्पा को पुष्पा ही रखा गया। उसके बाद उसकी मम्मी को जैसे डिफेमेशन किया गया, तो ये सब जो चीज़ है इसके ऊपर उसका जो एक इमोशनल डैमेज जो हो गया, तो इस चीज़ को दिखाएंगे। उसका जो ट्रॉमा है उस ट्रॉमेटिक फेज को फिर से इसमें दोहराएंगे और यहाँ पे कुछ नया चीज़ को दिखाएंगे। भंवर सिंह शेखावत का शायद कैरेक्टर बिल्डिंग में कुछ फोकस किया जाए, तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पे भंवर सिंह शेखावत और बाकी एक थर्ड विलन का आने की एक संभावना है। तो भंवर सिंह शेखावत बहुत टाइम से हम उसको देख रहे हैं, तो ये थोड़ा वीक बन जाएगा, तो उसके बाद एक थर्ड विलन के आने की संभावना है। और यहाँ पे हम मान सकते हैं कि किसी का एक कैमियो होने वाला है, तो कैमियो किसी का तो होने वाला, ये तो हमको संभावना नज़र आती है। बाकी देखा जाए कि क्या होता है आगे। तो पुष्पा 2 का मूवी के लिए हम वेट करेंगे, December 6 में आ रही है। सो मूवी के लिए वेट करते हुए हम आज के वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।